आज हम ओशो सीरीज के इस छठे अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करेंगे, जिसे सिर्फ ओशो ही नहीं अन्य वामपंथी भी कहा करते हैं। अन्य कई लोग भी उनके प्रभावों में बहुत पहले के काल से आए हुए हैं, वो भी उस चीज को कहते हैं और बार बार ये एक चीज कह करके स्थापित कर दी गई है। आज हम उसका विश्लेषण करेंगे कि जो ओशो ने ये बात कही थी, क्या ये सच है, क्या महत्वपूर्ण चीज है। वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि ओशो का ये कहना था कि सेक्स एनर्जी, सेक्स की जो एनर्जी है, जो ताकत है, वो एक बहुत बड़ी ताकत है और उसको यूज कर लेना चाहिए। अगर यूज नहीं किया तो वो बड़ी खराबी पैदा करती है। वो यूज हो जानी चाहिए। अगर ताकत है तो वो यूज क्यों नहीं हो रही है, उसको यूज करो, तभी वो संभोग से समाधि तक भी आए कि संभोग इतना ज्यादा करो कि बस उसके बाद ऊब जाओ तो फिर समाधि ले लो। इस प्रकार की बातें उन्होंने की। तो अब हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि उन्होंने ये बात कही थी, इसका मतलब क्या है, वो क्या दर्शा रहे थे और वास्तविक क्या वही है या कहीं कुछ और है। तो सेक्स एनर्जी ऐसी है, तुलना की जाती है उसकी परमाणु ऊर्जा से, न्यूक्लियर एनर्जी से। सेक्स एनर्जी एक न्यूक्लियर एनर्जी की तरह है। स्पेशली ओशो जो कहते थे, वो किसी लड़के के बारे में कहते थे कि जब वो छोटा लड़का था, जब वो 16, 17, 18 साल का था, तब तुमने उसको रोका, उसको लड़कियों के पास नहीं जाने दिया, तो कुंठाएं बनी और फिर जो है आगे उसको जो है इतने टाइम तक रोका, आगे उसने किया तो क्या किया। तो इस प्रकार की बातें भी वो करते थे। और जो कंपैरिजन है, एक एनर्जी, बहुत बड़ी एनर्जी, बड़ी तो खैर है ही, तभी रिप्रोड्यूस करते हैं, तभी बच्चे भी उसी से पैदा करते हैं, वरना तो आगे का पैदा होने के आगे के आने वाली जनरेशन ही रुक जाएं। तो ये चीजें तो हैं। तो कई धर्मों में लेकिन ये भी कहा गया है कि उसका प्रयोग सिर्फ उसके रिप्रोडक्शन के लिए ही होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। रिप्रोडक्शन के लिए होना चाहिए, रिक्रिएशन के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब मौज मस्ती के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होना चाहिए। ऐसा भी कई रिलीजन कहते हैं। ओशो का कहना था कि भैया सब रिक्रिएशन होना चाहिए। तो क्या सही है? देखिए, रिक्रिएशन और रिप्रोडक्शन दोनों ही चीजों के लिए लोग प्रयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल नेचुरल है, करते हैं, यही चीज है नॉर्मल। अब ओशो का यह कहना कि न्यूक्लियर एनर्जी है, वो उसको बचा के नहीं, उसको सब यूज कर डालो। तो अब आप ये बताइए, छोटी सी बात समझिए, अगर समझ सकते हो कि अगर ऐसे ही जब न्यूक्लियर एनर्जी से उसका कंपैरिजन होता है सारी दुनिया में, आप देख लें, करते भी हैं, सिर्फ ओशो ही क्या, तो उसी को ओशो ने कॉन्सेप्ट को पकड़ के अपने हिसाब से समझा दिया। तो न्यूक्लियर एनर्जी से जो उसको कंपेयर करते हैं, तो आप ये बताइए, अगर हम उसको ऐसे ही प्रयोग कर लें, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कितने ज्यादा बचाव रखे गए हैं। अगर ऐसे तो कि सिर्फ वो है, इतनी सारी है, उसको यूज कर लो। सेक्स के लिए कह रहे हैं, न्यूक्लियर के लिए कहेंगे क्या? इतने सारे न्यूक्स हैं दुनिया में, रशिया के पास है, अमेरिका के पास है, चीन के पास है, सबके पास है, पाकिस्तान के पास भी बता रहे हैं कि हैं। अगर ये सब लोग यूज कर ले, भारत, पाकिस्तान, चीन, सारे देश, कि भाई हैं, वेस्ट जा रहे हैं भाई, वो है, इतनी एनर्जी को यूटिलाइज कर लो, तो होगा क्या? क्या होगा? इतने सारे न्यूक्स अगर फट जाएं तो धरती कई बार नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो वैसे ही लड़के को तुमने रोका, वो कलसा, वो 18 साल का था। अरे भैया, 18 साल का था तो समाज बना लेते, उसकी ऐसी जरूरत थी, वो विवाह करा देते। अब अगर उसको ना रोका जाए, अगर सबको ऐसे छोड़ दिया जाए, तो फिर रेप होंगे। 2 जुवेनाइल्स को सजा हुई है, एक को तो छोड़ा कोर्ट ने, एक को फांसी लगा दी, निर्भया ही मामले में, सिर्फ एक मामले में। तो कैसे और यूज करेगा? उसका कोई मैच तो है नहीं कि जितने पुरुष में ये चीज करने की क्षमता है उतनी महिलाओं में नहीं है। तो फिर तो रेप ही रेप है, रेप कल्चर है। क्योंकि पुरुष के स्पर्म होते हैं, एक बार के इजैकुलेशन में पुरुष शायद संसार की सारी महिलाओं को इम्प्रेग्नेट कर दे, प्रेग्नेंट बना दे उन्हें एक बार में। इतने सारे स्पर्म अगर सब में बांट दिए जाएं तो सब हो भी जाएंगी, लेकिन सब में इतने एग्स नहीं निकलते कि सबके काम आए। और अगर निकल भी आए तो एक महिला प्रेग्नेंट होने के बाद तो प्रेग्नेंट हो रहेगी, लेकिन अगर एक महिला के बहुत सारे एग्स भी हों और बहुत सारे स्पर्म्स एक से आ भी जाएं, तो क्या एक महिला क्या उतने सारे लोगों को सस्टेन कर सकती है, पैदा कर सकती है? नहीं कर सकती है। महिला की सस्टेनर, एज अ सस्टेनर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुरुष की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डिस्ट्रॉयर है।
इसीलिए वो एक विवाह करता है, एक से बहुत प्यार करता है, उसे अपने लिए सुरक्षित रखता है, बाकियों को अलग अलग मुंह मार के अब्यूज करता है। ये भी पुरुष का नेचर है। इतना सा जो नेचर नहीं समझ पा रहा, हमेशा से हर काल से चला आया है। इतना ओशो जानते हैं कि लाखों सालों के इतिहास में महिला ने कभी रेप नहीं किया, इसलिए महिला को रेप का दोषी कभी नहीं माना जाता। इतनी चीज वो समझे, लेकिन इतनी चीज नहीं समझे कि फिर करने वाला कौन रहा, क्यों रहा। वो नहीं करता, उसका नेचर कराता है उससे, उसको ज्यादा करने का है, क्योंकि उसके स्पर्म कितने भी लोगों को इम्प्रेग्नेट कर सकते हैं एक बार के इजैकुलेशन से, और वो तो एक दिन में कई बार, और जीवन में तो ना जाने कई कई बार कितनी कितनी दुनियाएं वो बसा दे, अगर सिर्फ एक भी पुरुष हो तो, और सारी महिलाएं बाकी हो तो ये तक की ये स्थिति है। और पहली चीज जो वो ये कहा करते थे कि महिलाओं ने कभी बलात्कार नहीं किया, तो ये वो अपने किसी तरह से कहते होंगे, लेकिन इसमें भी महिलाओं को अक्षम माना कि महिलाएं इसका चीज को करने में सक्षम नहीं है। महिलाएं सब कुछ करती हैं, उसके लिए अगली वीडियो में, अगले भाग में बताया जाएगा। तो ये खैर ये उनका कहना था, उनका ऑब्जर्वेशन था। वो ये कहते हैं कि सेक्स को तुरंत यूज कर लो, तो सेक्स यूज करना ऐसी इतनी बड़ी विशाल काय जो पावर हो, उसको यूज करने का मतलब कभी भी जितना यूज कर लो तो नाश है। इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी को भी कहां यूज करते हैं, बिजली उत्पादन में, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे यूज हो जाता है। तो पावर ज्यादा है तो इसको हर समय हर जगह यूज कर लो, रखे क्यों, प्रिजर्व ना करो। अगर ऐसा करेंगे तो सीधा विनाश है। न्यूक्लियर को करेंगे, पूरी दुनिया क्या कई कई बार नष्ट हो जाएगी, और ग्रह भी नाश कर सकते हैं उतने न्यूक्ल से कि वो हैं तो कर लो फिर यूज। वैसे ही अगर पुरुष का भाई तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है, उसको कर लो, जितना है वही करो, तो फिर सब रेप ही रेप हो जाएंगे, क्योंकि महिलाओं से उनका मैच नहीं है, महिला उतना करती भी नहीं है, ना कर पाएंगी उतना। इसीलिए पुरुष ही हमेशा करते आए हैं। ये चीज इतिहास में उनको जाननी चाहिए थी, ओशो को। अगर ऐसा छुट्टा छोड़ दिया जाए तो क्या करेंगे, सबको पता है, सोचने कहने की भी बात नहीं है, पहले ही डन है कि पुरुष को अगर कानून का डर ना हो, समाज का डर ना हो, पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, बुरा माना जाऊंगा, वो आज सबको नाप दे, आज नाप दे, अभी नाप दे। तो ये है, तो कुछ जो कॉन्स्ट्रेंट्स क्रिएट किए गए हैं समाज ने, जो नियम बनाए हैं, वो नियमावली बनी इसीलिए है कि सबको अपने अपने सही काम सही समय पे करने के लिए, अन्यथा उसको प्रिजर्व रखो। अगर ऐसे कहा जाए कि सब यूज ही करना है, तो इंसान की किसी की क्षमता हाथों के काम की है, तो अपने हाथों का कोई ज्यादा यूज कर सकता था। कोई शिल्पकार है, हाथ यूज करता है, तो फिर कहेंगे भाई उसके पैर बेकार चले जाएंगे, उसे धावक भी बना देते, वो बेन जॉनसन की तरह रेस लड़ता, बोबेटो बुबका बोल्ट की तरह रेस करता, या मैराथन रेस दौड़ता, पैर का प्रयोग उसने नहीं किया तो वेस्ट चली जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि सही चीज का सही व्यक्ति सही जगह पे प्रयोग करे, मतलब सही चीज का सही जगह पे सही समय पे प्रयोग। सही प्रयोग करेंगे तो रिप्रोडक्शन होगा, औलादें पैदा होंगी, रिक्रिएशन भी हो जाएगा, मजा भी आ जाएगा, सही जगह सही लोग करें। ऐसे ही हर समय कि भाई जब मन कर रहा है ऐसे करने लगेंगे तो रेप ही रेप होंगे। तो सही जगह पे प्रयोग, वैसे ही न्यूक्लियर एनर्जी का करेंगे तो बिजली पैदा होगी, क्योंकि सही चीज है वो। अंधाधुंध करेंगे तो बम ही बम फटेंगे, कोई बचेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। तो सही चीज का सही प्रयोग है। बाकी अगर आपने उसको नहीं किया, प्रिजर्व करके रख ही लिया, यही एक्शन है। एक्शन ऑफ इनएक्शन की जो चीज आप नहीं कर रहे हैं वो भी एक एक्शन है कि आप उसको प्रिजर्व रख रहे हैं। सही समय पे कीजिए, रिक्रिएशन भी करना है, मौज मस्ती भी करनी है, सही समय पे कीजिए। सही समय पे मतलब सही व्यक्ति के साथ, ऐसे ही तो सीधे जाके रेप कर देगा आदमी, तो क्या उसे जस्टिफाई कर पाएंगे? तो इसको अलाउड नहीं किया जा सकता कि उसका 18 साल का था तो किसी पे भी चढ़ लेगा क्या। इसलिए समाज ऐसा बना है, समाज इवॉल्व होके बना है, मीडिया के प्रोपेगेंडा से नहीं बना है शुरू से समाज। जब से मीडिया प्रोमिनेंट हुआ तब से उटपटांग की चीजें आने लगी। ये समाज ने अपने आप से नहीं सीखा, ये समाज ने मीडिया के प्रोपेगेंडा धारियों से, प्रोपेगेंडा से सीख लिया कि ऐसा करो, ये सही है, वो सही है। कानून ऐसे बना दिए, उसको फॉलो करते करते समाज चलने लगा। कानून समाज को देख के, कई कानून है जो समाज को देख के नहीं कानून बन गए, बस ऊपर के कुछ लोगों ने तय कर लिया और सारा जमाना फॉलो कर रहा है। तो ये चीजें हैं। तो सही चीज का सही प्रयोग करते हैं तो सही रिजल्ट्स आते हैं, औलादें भी मिलती हैं लोगों को और मनोरंजन भी हो जाता है सेक्स का। अब कहेंगे कि हर समय कर लो जितनी एनर्जी है, तो फिर ये तो सामने देख लिया निर्भया मामले में।
और खुद ओशो ये काम किया करते थे। क्या वो खुद अपनी बहन बेटी को ऐसा कराएंगे? उनकी माँ आनंदशीला ये कहा करती थी कि ओशो हर समय 2-4 या पता नहीं 5-6 औरतों के साथ रोज सेक्स करते थे, नई नई लड़कियों के साथ हर रोज वो ये करते थे और नशा करते थे और मस्त रहो करते थे। आनंद और गाना गाओ, नाच गाना, खुशी मनाने का धर्म। मतलब कि दूसरे की माँ बहनों के साथ ये अपनी भी माँ बहनों को भेजा था किसी पुरुष के पास कि तुम भी जाओ। दूसरे की माँ बहनों को कहते थे एक लड़की गांव के सारे लड़कों के साथ पहले सोए, जिसके साथ अच्छा लगेगा उसके पास फिर शादी करे। अपनी बहन को कराई क्या उसने ऐसे सारे पुरुषों के पास जाके शादी? अब वामपंथी भी उनका समर्थन करते हैं, वामपंथी कराते हैं अपनी बहन को, माँ को, बेटी को। तो दूसरों के लिए कुछ और, अपने लिए कुछ और। तो ये है इस बात की सच्चाई कि ओशो का कथन इस बारे में कि सेक्स एक ऐसी एनर्जी है, बहुत बड़ी पावर है और वो उसको रोका तो खराबियां होंगी और उसको जो है तो बस यूज कर डालो, जब मन करे तब कर डालो, जब मन करे तब कर डालो, तो रेप हो सकता है जब मन करे तब, जितना उसमें एनर्जी हो उतना। और कोई भी एनर्जी हम अगर उसको रोक के नहीं रखते हैं तो वेस्ट ही जाएगी। अगर आपने अपना हाथों का प्रयोग कम किया, आप शिल्पकार नहीं बने, आप दौड़ रहे हैं तो हाथों का प्रयोग थोड़ी कर रहे हैं, आपका हाथ तो दौड़ने में हिल रहा, शिल्पकारी में भी तो कर सकते थे आप, आर्किटेक्ट भी तो बन सकते थे। अच्छा आर्किटेक्ट बन गए तो अब जज तो नहीं बने, आपने कानून का तो नहीं किया, आपका तो वेस्ट चला गया दिमाग, कानून में आप सोचते, आपने इसको सोचा। तो भाई कोई चीज करेंगे तो कोई चीज तो छूटेगी, सही चीज सही समय पे सही व्यक्ति को करनी है, दैट्स इट। तो सदुपयोग हर चीज का कहा गया, ये नहीं कहा कि जो चीज जब मिले एक ही चीज के पीछे पड़ गए कि सेक्स के ऊपर कूद पड़ो, क्योंकि खुद की कुंठा थी, सेक्स चाहिए था तो लोगों को पाठ पढ़ा के अपने लिए महिलाओं का जुगाड़ कर लिया। अपनी महिलाएं किसी को नहीं दी। खुद उनकी बहन देखिए जो कहते थे शादी सबसे खराब चीज है, अधर्मी चीज है, इसको धर्मी चीज कहा जाता है लेकिन अधर्मी चीज है। खुद की बहन शादी किए बैठी हैं, खुद अपने पति के साथ इंटरव्यू देती हैं। वन वैन मोवन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इंटरव्यू देती हैं, कोई देख लेगा वीडियो तो महिला का इंटरव्यू है, पति भी साथ में आ रहे हैं, साथ में बैठे हैं और बात करते करते बीच बीच में पति भी बोलते हैं जैसे एक ही व्यक्ति बोल रहा हो, पति पत्नी जैसे एक ही हो। कभी देखिए वीडियो। खुद के घर वाले तो अलग नीत, बाकियों के लिए अलग नीत। उनके पिता भी उनके पैर छूते थे उनको पॉपुलर बनाने के लिए, पिता ने क्यों नहीं उनकी बातों को पालन किया? अपनी बेटी से वही करा लेते जो ओशो दूसरे की बेटी से करा रहे थे। तो ये सारी बातें कि सेक्स के नाम पे जो बोला गया है कि जब मन हो तब कर लो, उसका रिजल्ट हमने जान लिया कि क्या हो सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी से तुलना जो करते हैं उसकी हमने तुलना भी कर ली कि उसको भी यूज कर लो, सारे न्यूक्स उनको बोलो कि अपने ऊपर पहले कर लो कुछ ऐसा। तो ये चीजें हमने आज समझ ली। सही ज्ञान को सही तरह से जानने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सही चीजों को ग्रहण करें। बाकी बुरी चीजें, झूठी चीजें, प्रोपेगेंडा वाली चीजें जो जीवन पे असर डाल के जीवन को खराब करती हैं और दिमाग को कमजोर करती हैं, वो खुद ही पीछे छूट जाएंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने आप को लेके आगे बढ़ें।